बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइन रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था क्या मतलब जिस तरह से हम इंटीजर्स या होल नंबर को नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली हम ये रियल नंबर को भी नंबर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो दो एग्जांपल है आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कि यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें दो नंबर है हमारे पास, एक -1/2 और दूसरा है 1/2। ये बताया गया है कि ये दो नंबर हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर क्यों है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आते हैं। रियल नंबर हमारी जो है वो यूनियन होती है दो सेट्स की, एक रेशनल और रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो नंबर हैं वो रेशनल नंबर दिए गए हैं क्योंकि उसको हमने पी फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, ठीक है। सो हम बोलेंगे हमें इन दो नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रा करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। सवाल के अंदर ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम एक नंबर लाइन पहले ड्रा करेंगे और वहाँ पे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हम इस तरह से बनाने में आसानी होगी। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए देखेंगे कि अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 0.5, और फिर 0.5 आ रहा है तो हमें पता है कि हमारी जो गिवन क्वेश्चन की रेंज है वो 0.5 है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में आ रहा है वो नंबर। तो हमने क्या किया, एक ज़ीरो की लाइन ड्रा की, ठीक है। ज़ीरो से अगर हम राइट जाते हैं तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और अगर हम ज़ीरो से लेफ़्ट जाते हैं तो वो हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। सो ज़ीरो, उसके बाद हमारे पास 0.5 है हमारे पास वो नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.1 के हिसाब से एक मतलब छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे ताकि हमारे जो पॉइंट बनाए तो वो आसानी से बने, ठीक है। ये 0 है तो ऑब्वियसली ये 0.1 हो जाएगी, और ये 0.2 हो जाएगी, ये 0.3 हो जाएगी, और ये 0.4, ये 0.5, ठीक है। इसी तरह 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने राइट में गए थे वैसे ही हमें 0 से -1 की तरफ भी मूव करना है नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये वाली पॉइंट जो थी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पे हमारी 0.5 आ रही। तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट को मतलब जो है ना थोड़ा सा एलोबरेट किया और मतलब हाईलाइट किया, और उसके बाद जो है ना हम वही नंबर लिखेंगे जो हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है। 0.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1/2 गिवन है तो हम भी 1/2 लिख रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड भी देखेंगे, 0 से यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो हमने -1/2 लिख दिया। Thus in the above figure the point P1 represent the number -1/2 and the point P2 represent 1/2। ये अगर हम लिख रहे हैं ना थोड़ी सी लाइन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अगर आपको देखो पेपर में आ गया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपके पेपर में आ जाते हैं। अगर आप जस्ट ये नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ भी लिखते नहीं तो उससे आपके पेपर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, आपके 1-2 मार्क्स माइनस हो सकती है। लेकिन अगर आप उस नंबर लाइन को थोड़ा सा इंग्लिश में एलाबोरेट कर लेते जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो आपका एक अच्छा इफेक्ट होता है और आपकी मार्क्स भी टीचर्स है ना वो फुल्ली देने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑब्वियसली मैथमेटिकल है, उसको अगर आप जितना खूबसूरत से अंदाज से लिखेंगे उतना ही आपकी आंसर कॉपी ही पे इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या किया, बस हमने यही लिखा कि इन द अबव फिगर, जो अबव फिगर है उसके अंदर जो पॉइंट P1 है इसको हमने नाम दिया P1, इसको नाम दिया P2। P1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द नंबर -1/2, देखो रिप्रेजेंट द नंबर -1/2, एंड द पॉइंट P2 जो P2 है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1/2 को, बस, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2, वो है कि रिप्रेजेंट -1.5 एंड 1/5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि हमें पहले सिमिलर इन द फिगर पॉइंट P1 represent the number -1.5 and P2 represent number 1/1. लेकिन अगर हम इसी को भी इस तरह से लिखते जैसे ये ए वाली लिखी ये वाली अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम पहले ऑब्वियसली पेपर के अंदर क्या होता है, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं और डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते थे सिमिलर इन द फिगर। तो ये हमारा ये तो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तभी लिखा हुआ है, लेकिन यही आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे एग्जैक्ट।
अगर लिखते हैं तब भी है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कह रहा है कि नंबर लाइन पे ये 2 नंबर रिप्रेजेंट करो। तो इस एग्जाम्पल की तरह आप पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉइंट डेसिमल में है, ठीक है, ये तो डेसिमल में ही, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे 1 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/5। 6/5 को आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा, ये 1 है, 1.1 और 1.2, 1.2 आंसर आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, मैंने तो डायरेक्ट यहाँ से फिगर को देख के बता दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 0, 0 के बाद 1 और 2, ठीक है, 0 1 2। अब क्यों 2 तक गए, क्योंकि आपके जो 2 नंबर है वो इसकी रेंज 1.5 थी और इसकी रेंज 1.2 थी, मतलब 1 से आगे जा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए आपने 2 तक लिया, 0 से 2 तक, 0 1 2 0 -1 -2, ठीक है। उसके बाद अगर आप अंदर देखेंगे कि वहाँ यहाँ पे आप 0.1 के हिसाब से जा रहे थे, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट जाएंगे 0, ठीक है, 0 के बाद 1, 0.1 0.2 0.3 0.4 0. ठीक है, यहाँ से 0.9, ये 10 हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 के बाद 1 0 आता है, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है, देन 1.1 और ये आ गया 1.2। तो 1.2 पे आपने ये नंबर लिख दिया जो एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर हमारे पास है। सिमिलरली ये -1 है, -1 से यहाँ पे गए -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5, ठीक है, तो यहाँ पे आपने P2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप, thus in the above figure the point P1 represent -1.5 and the number point P2 represent 1 whole 1/5। इस तरह से आप एग्जाम्पल 2 को लिख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू कि आप डायरेक्ट जो है ना लिख दें कि सिमिलर इन द अबव फिगर, मतलब सिमिलर इन द फिगर पॉइंट P1, तो इस तरह से जो है ना वो एक बेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में आता ही एग्जाम्पल 2 है। तो आपको वर्डिंग मतलब एक माइंड सेट होना चाहिए कि आप अपने प्रॉब्लम को पढ़कर उसके बाद उसकी फिगर बनाकर और उसको थोड़ा एलाबोरेट किस तरह से कर सकते हैं।